हे एवरीवन, ओम नमः शिवाय एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे और अपना भी ध्यान रख रहे होंगे और आप सभी की तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। तो अभी तो यही उम्मीद करती हूँ कि सभी की तैयारी अच्छे से चल रही होगी, लेकिन अभी मैं अपनी तैयारी बिल्कुल बंद कर देने वाली हूँ अभी इन 20 दिनों के लिए स्पेशली, क्योंकि मेरे पेपर आने वाले हैं डीएलएड के और मैंने अभी तक 8 बुक्स होती हैं इस वाले सेमेस्टर में, मतलब थर्ड सेमेस्टर की 8 बुक्स हैं और अभी मैंने कोई भी बुक स्टार्ट नहीं की है। तो अब मैं अपनी डीएलएड की स्टडी स्टार्ट करने वाली हूँ। तो अभी यूपीएसआई की तो तब तक बंद करनी पड़ेगी, एटलीस्ट 20 दिन तो बंद करनी पड़ेगी, क्योंकि 30 तारीख से पेपर है, 30, 31 और शायद फिर 3 तारीख में पेपर है। तो इन 3 दिनों के लिए ये 8 बुक्स पढ़नी है, तो कम से कम इतना दिन तो चाहिए ही सभी बुक्स को। मतलब मैं एक बुक को अगर 2-3 दिन में भी कंप्लीट करूंगी तब भी इतना टाइम लग जाएगा। तो फिलहाल मैं स्टडी तो अपनी बंद करने वाली यूपीएसआई की, लेकिन ऐसा रहेगा कि सैटरडे संडे 1-2 मॉक टेस्ट लगा लिया करूंगी, ताकि बिल्कुल ऐसा ना हो कि बिल्कुल आप एकदम ऐसा होता ना कि आप बिल्कुल स्टडी बंद कर दी तो फिर आपका स्कोर ना बिल्कुल डाउन हो जाता है, बिल्कुल प्रैक्टिस में नहीं रहते। तो अगर आप 20-25 दिन बिल्कुल कुछ नहीं पढ़ूंगी मैं तो फिर प्रैक्टिस से बाहर हो जाऊंगी शायद, इसलिए मैं मॉक टेस्ट वगैरह लगाती रहूंगी, लेकिन स्टडी नहीं कर पाऊंगी, उतना टाइम नहीं मिल पाएगा कि अपनी जो 8 बुक्स हैं वो पूरी कंप्लीट करनी है। तो फिलहाल तो हम मॉक टेस्ट का एनालिसिस करेंगे, जो कि 11 अक्टूबर को सैटरडे में टेक्स्ट बुक पर लाइव मॉक टेस्ट आता है, फ्री मॉक टेस्ट है। आई होप की उम्मीद करती हूँ सभी ने ये वाला मॉक टेस्ट लगा लिया होगा, टेलीग्राम पर भी मैंने बताया था कि ये वाला मॉक टेस्ट लगा लेना। तो ये वाला मॉक टेस्ट मुझे लगता है पहले वाले मॉक टेस्ट से तो शायद थोड़ा डिफिकल्ट था, मतलब इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था वैसे। दोनों का स्कोर या दोनों का अगर मैं कंपैरिजन करूं दोनों के क्वेश्चन में या चीजों में, तो दोनों लगभग सेम से ही थे, कुछ मुझे चीजें सही सी लगी। और उसके बाद अगर भाई एक चीज देखूं ना, अगर जो ये सैटरडे वाला जो मॉक टेस्ट आ रहा है तो शायद कहीं ना कहीं अगर रियल एग्जाम में ऐसा आएगा ना तभी हम अपना टाइम बचा पाएंगे, गोला भरने के लिए इतना टाइम बचा पाएंगे, या फिर उतने टाइम के अंदर उतने क्वेश्चन ठीक कर पाएंगे अगर यही इस टाइप का मॉक टेस्ट आता है तो। लेकिन अगर जैसा संडे में आरडब्ल्यू पर मॉक टेस्ट आता है तो फिर मुझे लगता है कि अगर उतना फिर मॉक टेस्ट आएगा तो कट ऑफ कम से कम 290-300 के करीब शायद रह सकती है, अगर वैसा मॉक टेस्ट आया जो संडे में आरडब्ल्यू का रहा है। लेकिन अगर ऐसा मॉक टेस्ट आया जो सैटरडे में टेक्स्ट बुक का है तो शायद कट ऑफ 330 के प्लस रहेगी। जनरल की बात कर रही हूँ मैं, जनरल वालों की 330 के प्लस रह सकती है अगर इस टाइप का आया। तो फिलहाल स्कोर की बात करेंगे, क्या क्या चीजें रही हैं देखो। और हिंदी तो नॉर्मल सी थी, आज मुझे हिंदी आसानी से लगी, कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं थी, बल्कि रचनाएं वगैरह भी कुछ पूछ नहीं रखी थी, लेकिन बाकी जो क्वेश्चन पूछ रखे थे उसमें कुछ गलतियां हुई हैं। और उसके बाद अगर मैं जीके जीएस की बात करूं तो शायद उसमें थोड़ा सा ही आउट ऑफ सिलेबस जा रहे हैं जीके जीएस के अंदर, कुछ क्वेश्चन बीएनएस से भी ज्यादा रख देते हैं। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि पॉलिटी के कम क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, और कुछ क्वेश्चन में ना ऐसा रहता है कि आपको अंदाजा हो जाता है, जैसे कि वो था ना विद्युत चुंबकीय प्रेरण का, मतलब उसके जनक पूछा हुआ था, क्या पूछा हुआ था, और फिर एक जगह पर जाकर पहले नंबर पर वो क्वेश्चन था, फिर आई थिंक 25 के करीब दोबारा से वही क्वेश्चन था, मतलब सेम था एग्जैक्टली। अगर किसी ने ध्यान दिया होगा तो उसने दोनों क्वेश्चन का अंदाजा लगा लिया होगा उसी को देखकर। तो मैंने भी जब मैंने लास्ट में 25-26वें क्वेश्चन पर आई, मैंने देखा कि यहाँ पर विद्युत चुंबकीय उसका फैराडे दे रखा था, फिर मैं वापस से रिपीट करके पहले वाले क्वेश्चन पर गई, फिर मैंने वहां पर देखा कि हाँ दोनों में क्या रह सकता है, उसी के हिसाब से मैंने लगाया। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे हो जाते हैं, इनके हर मॉक टेस्ट में शायद हो रहा है ऐसा, जीके जीएस के अंदर 1-2 क्वेश्चन ऐसे ही दे देते हैं, स्टार्टिंग का पहला क्वेश्चन और लास्ट का कुछ क्वेश्चन हल्का फुल्का सा मैच करता हुआ मिल जाएगा आपको, अगर आप उसको ढूंढ पाए अच्छे से, आपको पता रहा कि ये वाला क्वेश्चन पहले भी आया था तो आप उसको कर लोगे। और रही बात देखो रीजनिंग की, तो मुझे समझ नहीं आ रहा, रीजनिंग के अंदर ना शायद मुझे लगता है 2 से 3 क्वेश्चन थे जो जीके जीएस के दे रखे थे। तो ये बहुत बेकार चीज है, मतलब जब खुद से जीके जीएस में अलग से 40 क्वेश्चन आ रहे हैं तो फिर रीजनिंग में देकर रीजनिंग का स्कोर भी डाउन कर देते हैं। तो रीजनिंग में थोड़ा ठीक रहा था, लेकिन फिर भी कुछ गलतियां तो हुई हैं। बाकी रही बात देखो, अगर मैं चीजों की बात करूँ ना तो सभी मतलब बहुत आसान से लॉजिक दे रखे थे, जैसे कोई भी संख्या होगी या तो सिर्फ घटा रखा है या बढ़ा रखा है, +2 से बढ़ रही है, +2 से कम हो रही है, मतलब कुछ खास ऐसा मतलब बहुत ज्यादा कैलकुलेशन वाले नहीं थे। और मैथ की बात करूँ तो मैथ में भी आधे से ज्यादा तो रीजनिंग ही थी, स्टार्टिंग के शायद 2 से 3 क्वेश्चन तो मुझे लगता है रीजनिंग थी मैथ के अंदर। मैथ भी नॉर्मल सा ही था, आज मुझे लगता है सभी कर पाएंगे, ये जो मैथ आया हुआ था सभी कर पाते ऑलमोस्ट, बस शायद 1-2 क्वेश्चन थे जो थोड़ा सा जिसमें थोड़ी बहुत कैलकुलेशन थी। बाकी आज देखो 3D से शायद मुझे लगता है जो शंकु वाला पार्ट है इनसे कोई क्वेश्चन नहीं था, शंकु और जो बेलन वगैरह से कोई क्वेश्चन नहीं था। तो बस यही चीजें रही थी। स्कोर शायद थोड़ा सा इम्प्रूव तो हुआ है स्कोर, लेकिन ये मुझे ना ऐसा लगता है कि ये पता नहीं एवरेज स्कोर है, चलो ठीक है इतना आ रहा है, लेकिन ये मॉक टेस्ट भी उसी के अकॉर्डिंग था। और आज मैंने टाइम बचाया था अपना, जो मैंने 18 मिनट बचा ली थी, मैंने सबमिट कर दिया था, रीचेक मैंने नहीं किया था, मैंने एक बार जो क्वेश्चन कर दिया मतलब कर दिया, फिर मेरा मन नहीं करता रीचेक करने का, सही बताऊं तो मुझे ये रहता है कि एटलीस्ट टाइम तो बचा पाऊं एक बार को, चलो थोड़े से नंबर कम आ जाए 5-10, लेकिन मेरे पास एक होप तो हो कि मैंने इतना टाइम बचा लिया कि कम 15 से 20 मिनट भाई लगती है वहां गोला बनने में, तो उस टाइम को बचाने की कोशिश कर रही हूँ।
देखो टेक्स्ट बुक पर ही ये पॉसिबल है, अगर आप RWA का लगाओगे आपकी 1 मिनट नहीं बच पाएगी, पूरा टाइम कब में निकल जाएगा, क्वेश्चन रह जाएंगे आपके, लेकिन पूरा पेपर आप कर भी नहीं पाओगे। तो यहाँ पर टाइम अगर बचा पा रहे हैं तो कोशिश रहती है कि टाइम बचा पाएं। चलो फिलहाल कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद बात करेंगे कि स्कोर क्या रहा, किस सब्जेक्ट के अंदर क्या क्या चीजें रही। पहला स्कोर पहले कुछ क्वेश्चन देखेंगे। ज्यादा क्वेश्चन मैंने नहीं रखे, 4-5 क्वेश्चन शायद मैंने रखे थे जो गलत हुए थे। देखो हिंदी के अंदर ना एक पूछा हुआ था कि कौन से अलंकार में कारण एक जगह और कार्य दूसरी जगह होता है। मैंने इसमें विभावना लगा दिया क्योंकि शायद विभावना में ही होता है जिसमें कार्य और कारण में मतलब अलग रहता है कि उल्टा रहता है शायद, तो बस ये वाला देखा। जबकि इसमें 4th वाला ऑप्शन आना चाहिए था, असंगति अलंकार, जिसमें कार्य और कारण में असंगति होने की वजह से, जैसे एक मेरे वो भी याद है इसका, शायद वो है तो शायद मुझे नहीं याद आ रहा कौन सा था, असंगति अलंकार वाला था। ये क्वेश्चन मेरा गलत हुआ हिंदी के अंदर। टाइम अगर आप देखोगे ना ऊपर 8 सेकंड में ये क्वेश्चन क्या है आप समझ सकते हो, मतलब 8 सेकंड में मैंने ढंग से ऑप्शन भी नहीं पढ़े थे, बस मैंने फर्स्ट वाला देखा कि हाँ विभावना अलंकार में कार्य और कारण होते हैं, इसलिए मैंने लगा दिया। और एक क्वेश्चन नंबर 5 था हिंदी के अंदर की अनुस्वार और अनुनासिक के उच्चारण में क्या अंतर होता है। ये क्वेश्चन मेरा गलत हुआ है क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि किसी भी अक्षर को अगर हम बोल रहे हैं, चाहे वो अनुस्वार हो या कोई भी अक्षर हो, तो उसको बोलने में हम मुंह का यूज तो करेंगे ही करेंगे, इसलिए मैंने अनुस्वार का भी लगाया था कि अनुस्वार में जो हवा होगी वो मुंह से निकलेगी, लेकिन इन्होंने बताया कि अनुस्वार में हवा नाक से निकलती है, इस वजह से मेरा क्वेश्चन गलत हुआ। हिंदी में था ये। और एक और था हिंदी में ही क्वेश्चन नंबर 11 कि कभुक यो नहीं रहनी रहोगे, तो ये पूरा दे रखा था और इसके अंदर इसमें रस पूछा हुआ था। मैंने इसमें भक्ति रस लगाया था क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखोगे ना क्या लिखा हुआ है, श्री रघुनाथ कृपाल कृपाते संत सुभावन गओगे, ये चीज लिख रखी है। और यहाँ पर ना कृपाल कृपा ये शब्द आए हुए हैं, तो मुझे लगा कहीं ना कहीं शायद ये भक्ति रस होगा जिसमें भगवान रघुनाथ जी की मतलब भक्ति की जा रही है, तो ये करके मैंने यहाँ पर भक्ति रस लगा दिया कृपा और कृपाल शब्द देखकर। ये क्वेश्चन मेरा गलत हो गया था और ऑलमोस्ट सभी का गलत है, ये 13% लोगों का सिर्फ सही गया ये क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन पूछा हुआ था, क्वेश्चन नंबर 30 था, हिंदी में ही था कि शीतोष्ण का समास बताइए, और मैंने बहुब्री लगा दिया। पता नहीं मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने कहीं पढ़ा हुआ है शीतोष्ण के अंदर बहुब्री होता है, मुझे लग तो रहा था स्टार्टिंग में कि द्वंद होगा, लेकिन पर मेरा माइंड कह रहा था कि मैंने कहीं तो पढ़ा है कि शीतोष्ण में तो बहुब्री समास होता है, इसलिए मैंने हटाकर ये लगा दिया। जैसे कुछ शब्द ऐसे होते हैं आपको देखकर तो लगेगा कि इसमें कोई दूसरा समास होना चाहिए, जैसे पंकज में बहुब्री बनेगा और देखने में ऐसा लगेगा कि जैसे इसके अंदर कोई दूसरा बनेगा, मतलब पंकज के अंदर, तो ये क्वेश्चन मेरा तो गलत हुआ था हिंदी के अंदर। और उसके बाद पता नहीं ये रीजनिंग में क्वेश्चन था या मैथ में था, एक दे रखा था कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले से। ये एनालॉजी का क्वेश्चन था और मैं इसको बनाए जा रही, मतलब इसकी सीरीज बना के बनाई जा रही। जैसे सिंगापुर लिखा हुआ था, फिर उसके बाद सिम्बैक्स लिखा हुआ था, मुझे लगा सिंगापुर में तो उन्होंने 9 शब्द दे रखे हैं और सिम्बैक्स में 6 शब्द दे रखे हैं। मैं सोच रही कि ये 3 कम कैसे कर दिया, मैं इधर से देख रही, घटा बढ़ाकर सब कुछ करके देख लिया, मुझे लगा शायद जो स्वर होते हैं वो हटा दिए हो या फिर कुछ ऐसा किया हो, लेकिन मतलब मैंने इसका वो देखा ना, इसका मतलब सॉल्यूशन देखा तो पता चला कि ये इनके सामने ना इनके देशों के युद्ध अभ्यास के नाम लिख रखे हैं, तो ये क्वेश्चन मेरा गलत हुआ था। और मैं इसमें लॉजिक लगाई जा रही थी, वो जो क्वेश्चन रहते हैं ना ऐसे जिसमें जोड़कर या घटाकर देखते हैं कि 80 से कितना ज्यादा करके इधर से आएगा, मैं इसमें वो वाला लॉजिक लगा रही थी, तो मेरा गलत हुआ था ये। और उसके बाद एक मैथ में क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 12, 4 मिनट मेरी इसमें वेस्ट हुए हैं और क्वेश्चन हुआ नहीं, फिर भी क्वेश्चन था कि 1-2 अंक की संख्या उसके अंकों के योग के 7 गुने से 3 कम है और यदि उस संख्या में से 36 घटाया जाता है तो स्थान आपस में बदल जाते हैं अंकों के स्थान। ये पूरा क्वेश्चन था। इन्होंने ना अंकों का योग पूछा हुआ था, अगर अंक पूछे हुए थे, मतलब अगर पूरी संख्या इन्होंने बताई हुई होती तो ये ऑप्शन सही हो जाता, लेकिन इन्होंने पूछा हुआ था कि अंकों का योग क्या होगा, तो ये क्वेश्चन मेरा बना नहीं था। मैंने ऐसे रैंडमली मैंने कुछ 4-5 तो मैंने संख्याएं भी रखकर देखी, शायद इससे बन जाएगा इससे बन जाएगा, मेरा कुछ नहीं बना था, इसलिए मैंने थक हार कर 18 चूज कर लिया था कि 3 का भी मल्टीपल है और 2 का भी मल्टीपल है, शायद इससे कुछ बन जाए, तो ये क्वेश्चन मेरा गलत हुआ था। तो क्वेश्चन ये इतने ही थे जो हमें डिस्कस करने थे, 4-5 क्वेश्चन ही मैंने रखे थे जिसमें हिंदी में काफी गलतियां थी जो मुझे लग रहा है नहीं होनी चाहिए थी, तो इसलिए चलो अभी स्कोर देखते हैं। खैर फिलहाल हिंदी के अंदर स्कोर मेरा कम ही है, हिंदी के अंदर मेरे 33 क्वेश्चन सही हैं, 7 क्वेश्चन गलत हैं और टाइम जो लगा है 10 मिनट का इसको करने में टाइम लगा है। और जीके जीएस की अगर मैं बात करूँ तो इसमें 26 क्वेश्चन सही हैं, 14 क्वेश्चन गलत हैं और 9 मिनट का इसको करने में टाइम लगा है। मैथ की अगर बात करूँ तो मैथ में 35 क्वेश्चन सही हैं और 5 क्वेश्चन गलत हैं, 44 मिनट का इसको करने में टाइम लगा था मैथ वाले पार्ट में। और ये कम टाइम भी थोड़ा इसीलिए लग रहा है क्योंकि इतना बहुत ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है, जैसे RW में मैथ में कैलकुलेशन आप देखोगे इतने बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं कि टेक्स्ट बुक के 3-4 मैथ के क्वेश्चन मिलाकर RW का 1 मैथ का क्वेश्चन बनता है, और यहाँ पर थोड़े आसान से रहते हैं, ज्यादा कैलकुलेशन भी नहीं थी कुछ क्वेश्चन में। तो
तो ये क्वेश्चन गलत, मतलब ये इतना स्कोर था मैथ के अंदर। और रीजनिंग की मैं बात करूँ तो रीजनिंग में 36 क्वेश्चन सही थे, 4 क्वेश्चन गलत थे और 33 मिनट का इसको करने में टाइम लगा था। इन 4 में से मुझे लगता है 1-2 क्वेश्चन तो वही होंगे जो जीके जीएस में पूछ रखे थे इन्होंने रीजनिंग के अंदर। तो ये था। अभी बात करते हैं स्कोर की। तो मेरे जो सही थे 130 क्वेश्चन सही थे, 30 क्वेश्चन गलत थे और पूरे अटेम्प्ट किए थे 160। स्कोर जो था 325 था 400 में से, 1 क्वेश्चन पर मिनट थी। एक्यूरेसी 81% थी। रैंक जो थी 718 थी 6222 में से, 223 में से। और इसके बाद अगर ओवरऑल इधर वाली साइड आप स्कोर देखोगे तो इधर भी यही था, परसेंटाइल 88 थी। परसेंटाइल कम ही आनी थी क्योंकि इसमें मुझे लगता है बहुत सही अच्छा स्कोर आया होगा लोगों का, क्योंकि जिस अकॉर्डिंग ये मॉक टेस्ट थोड़ा सा आसान था ना, तो अच्छा ही स्कोर आया होगा सभी का। तो परसेंटाइल थोड़ी कम है, 90 से कम है, 88 थी। एक्यूरेसी 81 थी और 130 क्वेश्चन सही थे और 30 क्वेश्चन गलत थे। जनरल की कट ऑफ 290 से 300 रखी गई है इस पेपर में, मॉक टेस्ट में। बाकी अगर आप दूसरे लोगों के देखोगे ना स्कोर, सबसे पहले नंबर पर सौरभ है, इनके 380 हैं 400 में से। और दूसरे नंबर पर आदित्य, इनके 377 हैं। पवन, इनके 372 हैं। तो आप देख रहे हो मतलब हाईएस्ट स्कोर जा रहा है बहुत ऊंचाई तक, मतलब बहुत अच्छा स्कोर जा रहा है, हाईएस्ट 380। तो परसेंटाइल तो फिर कम ही आती मेरी भी। बाकी और भी लोगों के सभी के सही स्कोर आ रहे हैं। नीचे मेरा भी स्कोर आपको दिखा रहा होगा। तो ये रहा था मेरा इस वाले मुक टेस्ट में स्कोर। और अब तो मेरी 20-25 दिन मुझे नहीं लगता कि शायद मैं कुछ पढ़ पाऊंगी, क्योंकि अपनी 8 बुक्स की ही इतनी टेंशन हो रही है कि डीएलएड के लिए क्या होगा, क्योंकि बिल्कुल कुछ नहीं पढ़ रखा मैंने अभी। ये पूरी 5 बुक, मतलब पूरी 8 बुक्स कंप्लीट करनी है। और सबसे बड़ी दिक्कत ना इसमें ये रहती है, डीएलएड के एग्जाम में एकदम बैक टू बैक एग्जाम होता है। जैसे कि आज एग्जाम है, फिर अगले दिन फिर से एग्जाम होगा, मतलब बिल्कुल छुट्टी नहीं आती, गैप नहीं आता बिल्कुल भी। तो पूरी तीनों पेपर, मतलब 8 के 8 सब्जेक्ट आपको एक बार में ही तैयार करने होते हैं, क्योंकि पेपर में छुट्टी नहीं होगी। तो ये थोड़ी सी दिक्कत लग रही है। बाकी जिन भी लोगों के डीएलएड के एग्जाम में अपना पढ़ना शुरू कर देना, क्योंकि माना कि थोड़ा आसान रहता है लेकिन फिर भी फेल भी बहुत होते हैं, आपको पता है, क्योंकि इसमें क्राइटेरिया थोड़ा सा रहता है कि हर सब्जेक्ट के अंदर 50% पर पास रहते हैं। तो अपनी अच्छे से तैयारी कर लेना, बाकी अपना स्कोर बता देना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।